मैं भी अपनी पहली मोहब्बत के बारे में बात करना चाहूँगी। अब मैं अपने फादर के बारे में कहना चाहूँगी। हाँ, वो एक्चुअली क्या है कि यही दिन चल रहे थे जब मेरे फादर एक्चुअली कैंसर से लड़ रहे थे और वो अभी दुनिया में नहीं है। मेरे पापा जैसा कोई नहीं, मेरे पापा जैसा कोई नहीं। वो तो हमें रॉकस्टार बना रहे थे, स्टाइलिश कपड़े और स्टाइलिश हेयर कट, नए नए गेम्स खिलवा रहे थे। भूख ना भी लगी हो हमें, भूख ना भी लगी हो हमें, मेरे बच्चे भूखे तो नहीं ये सोच के, मेरे बच्चे भूखे तो नहीं ये सोच के ऑफिस से आने के बाद हमें नींद से जगाने के बाद खाना खिलाते थे। मेरे बच्चों को भूखा रखा होगा तूने, मेरी माँ को सुनाते थे। मेरे पापा जैसा कोई नहीं, वो हमें रॉकस्टार बना रहे थे। हमारी गलतियों पे हमें डांटने के बाद सॉरी बोल के मनाने वो खुद आते थे। जब हम खेल खेल के थक जाते थे वो हमारे हाथ पैर दबाते थे। हमारे हाथ पैर मजबूत रहें इसलिए हमें रिश्वत देके हरी सब्जियां दालें पिलाते थे। मेरे पापा जैसा कोई नहीं, वो हमें रॉकस्टार बना रहे थे। वो तो हमें दुनिया से लड़ना सिखा रहे थे। बेटों के दौर में वो बेटियों पे लाड़ लड़ा रहे थे। मेरे पापा जैसा कोई नहीं, वो हमें रॉकस्टार बना रहे थे। बेटों के दौर में वो हम बेटियों को गर्व से सीने से लगा रहे थे। वो सबसे लड़ते हमें दुनिया की मौज करा रहे थे। आखिरी सांसें चल रही थी उनकी और वो हमारे लिए जिए जा रहे थे। वो तो लिक्विड पे जी रहे थे। एक्चुअली उनकी नली लगी हुई थी नाक में और कुछ खा नहीं पाते थे। वो तो लिक्विड पे जी रहे थे और होली में पापड़ पकवान हमारे लिए बनवा रहे थे। मेरे पापा जैसा कोई नहीं, वो हमें रॉकस्टार बना रहे थे। एक्चुअली ये लाइन है मैंने अभी, क्योंकि होली का टाइम चल रहा था और यही टाइम था कि मेरे फादर मतलब आलू लेने गए कि मेरे कि कुछ पकवान बनवाए, पापड़ बनवाए। तो मेरी मम्मी बोली तुम तो कुछ खाते नहीं हो, तुम्हारे तो नाक में नली लगी है, तो तुम क्यों कर रहे हो ये। तो उन्होंने कहा कि मेरे बच्चे तो खाएंगे ना। इवन वो बोल भी नहीं पाते थे, ट्रकोस्मी पड़ी हुई थी। तो अब वो इतनी हेल्थ उनकी खराब थी, स्कूटी लेके गए और मतलब लेके आए आलू वगैरह पापड़ बनवाने के लिए। और 21 मार्च को 2019 में होली थी और 25 मार्च को मेरे फादर एक्सपायर हो गए और वो 2 दिन पहले आलू लेके आए कि मेरे बच्चे खाएंगे। तो अभी होली का टाइम था यही, तो फिर ये कुछ लाइनें मैंने अभी लिखी थी मेरे फादर के लिए। और प्लीज प्रे करना उनके लिए कि मतलब उनको ऊपर जन्नत नसीब हो या फिर सॉरी